Hello everyone. Today we study about science lesson 3rd, page number 35. Page number 35 properties of cotton. कपास के गुण. Cotton is a soft fabric which shrink. कॉटन क्या होता है? कपास एक मुलायम कपड़ा होता है जो सिकुड़ता है. इट इज़ अ ब्रीथेबल फैब्रिक. इसको सांस लेने वाला भी कपड़ा कहा जाता है. एज इट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट. क्योंकि यह अपने अंदर से वायु को पास होने दे देता है. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. यह नमी को अवशोषित करता है. स्वीट एब्जॉर्ब बाय कॉटन फैब्रिक एवापोरेट एंड दज इट कूल्स द बॉडी. कपास के कपड़ों द्वारा जो पसीना अवशोषित होता है वह वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है, बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है. दिस इज द रीज़न. यही कारण है कि भाई क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन आर बोर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स. कि जो कपड़े कपास या सूती कपड़े होते हैं उनको गर्मी में और उमस भरे मौसम में पहना जाता है. इट गेट रिंकल ईजिली एंड नीड लॉट ऑफ मेंटेनेंस. यह आसानी से सिकुड़ जाता है, इसलिए इसको अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है. इट इज़ ससेप्टिबल टू डैमेज बाय मॉथ एंड मिल्डे. यह कीड़ों द्वारा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है. इट इज़ बायोडिग्रेडेबल. यह बायोडिग्रेडेबल भी होता है. कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ, बेडशीट, सर्टेन, टॉवल एंड कॉइल्ड. कॉटन कपड़े का अधिकतर प्रयोग तौलिए और बेडशीट बनाने में किया जाता है. इसके बाद जूट पे आते हैं. जूट पॉपुलरली नॉन एज द गोल्डन फाइबर. जूट जिसको मुख्यतः गोल्डन फाइबर कहा जाता है. इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर. यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है. आफ्टर कॉटन के बाद जूट प्लांट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो. जूट के प्लांट को अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है. इट ग्रो बेस्ट इन सॉइल डेट कंटेन सैंड, स्लेट एंड क्ले. यह उस मिट्टी में अधिक ग्रो होता है जिसमें सैंड होती है, स्लेट एंड क्ले पाया जाता है. एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट. जूट की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल जो सॉइल होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है. इन इंडिया, भारत में इट इज़ मेजरली ग्रोन इन द सुंदरबन डेल्टा. जूट की जो खेती होती है अधिकतर सुंदरबन डेल्टा में की जाती है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट. भारत जो होता है, भारत जूट से बने उत्पादों का या जूट का खेती के लिए एक बहुत बड़ा उत्पादक देश माना जाता है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट यार्न फ्रॉम द प्लांट इज एज फॉलो. आगे जूट यार्न प्रक्रिया बताई गई है. द हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ द प्लांट आर सोक्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डे अंटिल दे स्टार्ट रॉटिंग. दिस प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग. पौधे के कटे हुए डंठल को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोया जाता है और तब तक भिगोया जाता है जब तक ये सड़ने ना लगे. इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है. द फाइबर आर मेड इनटू यार्न बाय ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड टुगेदर. अब फाइबर से सूत बनाने के लिए इसको आपस में घुमाया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न. सूत बनाने की इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है, यानी कताई कहा जाता है. प्रॉपर्टी ऑफ जूट. जूट के गुण बताए गए हैं. इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विथ अ गोल्डन सिल्की शाइन. जूट जो होता है प्राकृतिक फाइबर होता है जो गोल्डन और सिल्की शाइन का होता है. इज पॉपुलरली नॉन एज द गोल्डन फाइबर. जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है. इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल एंड दज एनवायरनमेंट फ्रेंडली. यह बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेबल करने योग्य है. इस तरीके से ये वातावरण में अनुकूल होता है. इट इज़ अ कोर्स फाइबर. यह मोटा रेशा होता है. जूट फाइबर आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर बास्ट फाइबर. बाकी रेशों की तुलना में जूट का फाइबर इतना मजबूत नहीं होता है. यह आसानी से टूट जाता है. बेटर क्वालिटी फाइबर है फेयरली हाई ग्लस्चर. जो अच्छी क्वालिटी की रेशा होता है उसमें अधिक चमक होती है और जो निम्न क्वालिटी का फाइबर होता है वो प्रिटेड सरफेस का होता है.
इसके बाद एनिमल फाइबर्स। फाइबर डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर नॉन एज एनिमल फाइबर्स। जंतु से प्राप्त रेशे जंतु फाइबर कहलाते हैं। वूल एंड सिल्क आर कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। ऊन और रेशम एनिमल फाइबर के उदाहरण हैं। वूल यानी ऊन। वूल इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप। वूल जो होती है यह भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। एंड अदर हेयरी एनिमल, और बाकी जो विभिन्न प्रकार के और भी जानवर होते हैं जिनसे ऊन को प्राप्त किया जाता है, जैसे याक, कैमल, कश्मीरी गॉट एंड अंगोरा रैबिट। द शीप इज शेयर टू ऑब्टेन फ्लीश। भेड़ को बालों को भेड़ से अलग कर दिया जाता है। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप। जो कताई की प्रक्रिया होती है वह उसमें शीप से, भेड़ से बालों को अलग किया जाता है। इट इज़ डन विथ स्पेशल। यह किसी स्पेशल ही भेड़ के साथ किया जाता है और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्लिपर। इस विशेष औजार को क्लिपर कहा जाता है। आफ्टर शीयरिंग, कतराई के बाद क्या होता है, बेल्स ऑफ वूल आर पैक्ड। ऊन की गांठों को पैक किया जाता है। दीज बेल्स आर देन सेंट टू मिल्स। अब ये गांठें मिलों में भेजी जाती हैं। वेयर दे आर क्लीन, जहाँ इनको साफ और इनकी कंघी की जाती है वाया मशीन द्वारा। दीज क्लीन वूल इज देन स्पन टू फॉर्म फाइबर। यह ऊन फाइबर बनाने के लिए प्रयोग में आती है। द फाइबर आर वोवन और नेटेड टू मेक क्लॉथ। रेशे को बुना जाता है कपड़ा बनाने के लिए, यानी इसके बाद रेशों को कपड़े बनाने के लिए बुना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। वूल इज फ्लेक्सिबल, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डर्ट, इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट। यानी ऊन के गुण। ऊन क्या होता है, फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है, यह नमी और गंदगी को सोख लेता है। इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंस, ये ज्वाला प्रतिरोधी भी होता है। द वूल फाइबर ट्रैप एयर इन बिटवीन दैम। जो वूल फाइबर होती है ऊन के रेशों में हवा अंदर ही रह जाती है। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो वायु होती है ऊष्मा का एक कुचालक है। यह हमारे शरीर में ऊष्मा के परिवेश को रोकता है। द वूलन क्लॉथ कीप अवर बॉडी वार्म इन विंटर। इस तरीके से जो वूलन क्लॉथ होते हैं सर्दी में हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वूल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, बेडिंग, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट। ऊन का प्रयोग मुख्यतः कपड़े, बेडिंग और अनहोल्स्ट्री एंड कारपेट, चटाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसके बाद दिया गया सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। सिल्क जो रेशम होता है इसको सिल्कवॉर्म के कोकून से प्राप्त किया जाता है। सिल्कवॉर्म फीड ऑन मलबेरी लीव्स। जो सिल्कवॉर्म होता है ये मलबेरी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पेड़ की, उस पर फीड करता है, यानी उसको ग्रहण करता है। एंड सीक्रेट एंड अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इटसेल्फ। और अपने चारों ओर एक अनब्रोकन फाइबर यानी बिना टूटा हुआ एक रेशा जो होता है उसको स्त्रावित करता है। एट द सिल्कवॉर्म एंटर द प्यूपा स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, इट completely encloses itself in a cocoon made of silk। इसमें मलबेरी लीव्स का मीन्स होता है शहतूत के पत्ते, यानी शहतूत के पत्ते को ही भोजन के रूप में सिल्कवॉर्म ग्रहण करता है। क्या होता है, जो पहले चरण में यानी रेशम कीट अपने जीवन चक्र के प्यूपा चरण में जब प्रवेश करता है तो इट कम्प्लीटली इनक्लोज इटसेल्फ इन अ कोकून। यह कोकून में अपने आप को पूरे तरीके से बंद कर लेता है जो कि सिल्क का बना होता है। दिस कोकून इज बॉइल्ड एंड अनवांटेड टू फॉर्म द फाइबर। यह कोकून उबाला जाता है और रेशम बनाने के लिए खोल दिया जाता है। द फाइबर इज देन स्पन। फाइबर बनाने के लिए
रेशम को काता जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीट को पालना, रेशम के कीट को जो रेशम के उत्पादन के लिए पाला जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। द सिल्क फाइबर इज मेड इनटू फैब्रिक सच एज सैटिन, वेलवेट, चिफॉन, क्रेप, ब्रोकेट्स। रेशम के रेशे को शाटन, मखमल, चिफॉन, क्रेप जैसे फाइबर्स में बनाया जाता है। द फर्स्ट सिल्क वाज डेवलप्ड अराउंड 5000 से 8000 ईयर्स एगो इन चाइना। जो पहला सिल्क बनाया गया था वो 5000 से 8000 साल पहले चाइना में बनाया गया था। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया। चाइना से ही यह भारत में प्रवेश किया। यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, यानी फिर यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी सिल्क को बनाने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई। द ट्रेड रूट बिटवीन दीज कंट्री वाज नॉन एज सिल्क रूट। इन देशों के बीच व्यापार मार्ग को सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। रेशम के गुण। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। रेशम एक मजबूत प्राकृतिक रेशा है। इट ड्राई क्विकली, यह आसानी से सूख जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, यह सिकुड़ता भी नहीं है। इट इज़ कूल इन समर, गर्मियों में यह ठंडा, एंड वार्म इन विंटर, और सर्दियों में गर्म होता है। सिल्क थ्रेड आर वेरी फाइन, सिल्क का धागा बहुत पतला, सॉफ्ट, मुलायम एंड लाइट इन वेट, और वजन में हल्का होता है। इट रिटेन इट्स शेप, यह अपने आकार को बरकरार रखता है। ड्रेप्स वेल एज अ नेचुरल साइन, अच्छी तरह से लपेटता है और इसमें प्राकृतिक चमक होती है। एंड कैन ईजिली डाइड, और इसको आसानी से रंगा जा सकता है। इसके बाद का चैप्टर पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इतना आप रीड करिएगा और इसकी समरी को अच्छे से समझिएगा।